नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार। राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पार्टी के हितों को ध्यान में रखना और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही हमारी पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। जिला कांग्रेस कमेटी को ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति की जाएगी और जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आए हैं और वो जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ उनके संयुक्त भागीदारी हो, जब सुरक्षित किया जाएगा तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी उनको जोड़ा जाएगा ताकि हम वहां मानदंड तय करें जिसके आधार पर हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर रख सकें। बता दें कि राहुल गांधी के जूते पहनकर श्रद्धांजलि देने पर बयान, हम लोग बहुत ज्यादा कर्मकांड अपने वाले लोग नहीं हैं। यह संस्कार के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहन के जनता के बीच में खड़े करना, यह इसका समय भारत में पूरा हो चुका है। जनता उससे अब उब चुकी है। अब केवल एक ही बात है कि भारत की विवेचना को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रखकर सबके विकास की बात सोचने। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है। संस्कारों की बात करने वाले भाजपा मनोहर लाल की पाठ पढ़ाएं। हमारे जनप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज यहां पर बैठक की। राजनीतिक मामलों की समिति में माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर संयुक्त रूप से समय देकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करेंगे और इस पूरी चयन प्रक्रिया को पूरा करने में किसी के निजी हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टी के हितों को ध्यान में रखना और इस दृष्टि से सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखना ही इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य होगा। जिला कांग्रेस कमेटियों को ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति दी जाएगी, तो जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आए हैं और जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ उनकी संयुक्त भागीदारी को जब सुनिश्चित किया जाएगा तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी उनको जोड़ा जाएगा ताकि हम वो मानदंड तय कर सकें कि जिसके आधार पर हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर रख सकें। जो संगठनात्मक सृजन का उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैदानी स्तर पर कांग्रेस के एक सशक्त उत्प्रेरक समूह को निर्मित किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा और युद्ध स्तर पर
इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा ताकि चुनाव लड़ते समय हमारे पास एक सशक्त संगठन हो जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रख सके, कांग्रेस की विचारधारा को सामने रख सके और बीजेपी के आंख में धूल झोंकने की जो प्रक्रिया है उसको करारा जवाब दे सके। इस तरह का संगठन तैयार किया जा सके। पीएससी की बैठक में सबको एकजुट रहने की बात कही है, तो पहली गुटबाजी खत्म करने की बात कही है। जो राजनीतिक मामलों की समिति है इसमें सभी सीनियर लीडर ने अपने सुझाव रखे और सबने समवेत सुर में इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है एकजुट रहना, पूरे कांग्रेस के नेताओं की सामूहिक चेतना को एक दिशा में ले जाना और एक ही उद्देश्य रखना कि सम्मिलित ताकत के द्वारा हम बीजेपी का सामना करें। सर, राहुल गांधी ने बोला था कि जो सीहोर में ईडी के छापे के दौरान जो दो लोगों को मोटो सुसाइड कर लिया था, उन्होंने कहा था कि जब भी हम मिल पाएंगे वहाँ सीहोर जाएंगे। क्या सीहोर जाएंगे क्या? वो बच्चे यहीं आए हैं, उनसे माननीय राहुल गांधी जी मिलेंगे। पीएससी के मेंबर हैं लेकिन कभी बैठकों में आज की बैठक में माननीय कमलनाथ जी आए हैं, ये पर्याप्त है। ये संस्कार के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। जनता इससे ऊब चुकी। अब केवल एक ही बात है कि भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं हैं। मुकेश जी, पुराने कार्यकर्ता जो घर बैठे हुए हैं उनको संगठित करने की दिशा में कोई दिशा निर्देश? अब आप सोचो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार भाजपा में है या उनके साथ उठक बैठक के उनको आइडेंटिफाई करेंगे? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पार्टी का एक सुर बनाना है तो जो स्वरभंग करने की स्थिति वाले लोग हैं उनकी शिकायतें अनुशासन समिति के समक्ष विचाराधीन है, उस पर विचार होगा और बहुत गंभीरता पूर्वक वैचारिक प्रतिबद्धता और टिकाऊ लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या काम करेंगे? तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।